हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एजाइल लर्निंग। तो आज हम ना कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। इससे क्या होगा, यू विल गेट अ बेसिक आइडिया लाइक हाउ टू सॉल्व सम सिंपल क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज a man buys an article for rupees 27.50 and sells it for rupees 28.60. So find his gain percent. तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमें सी पी दिया है 27.50 और एस पी दिया है 28.60। हमें क्या करना है, इसमें गेन परसेंट निकालना है कि गेन कितना हुआ परसेंट वाइज। तो हमने पहले सी पी और एस पी नोट डाउन कर लिया आंसर में। अब गेन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम एस पी में से सी पी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पे गेन आ गया 1.10। अब हमें अगर गेन परसेंट निकालना है तो गेन परसेंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है गेन ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसको करने से हमारे पे आ गई 4%। तो हमारा जो गेन परसेंट हो वो हुआ 4%। आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। If a radio is purchased for rupees 490 and sold for rupees 465.50, find the loss percent. सबसे पहली बात तो लॉस हुआ है, तभी इसमें एस पी जो है वो सी पी से लेस है। ठीक है, सबसे पहले अब हमें इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है लॉस परसेंट निकालने के लिए। तो हमने वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कॉस्ट प्राइस नोट किया 490, सेलिंग प्राइस नोट किया 465.50। लॉस हमारा कितना हुआ, अभी लॉस है तभी हम यूज़ करें कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 490 माइनस 465.50 हमारे पे आंसर आ गया 24.50 का। अब हमें लॉस परसेंट जब निकालनी है तो लॉस परसेंट सिंपल फॉर्मूला है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितना है 24.50 ओवर 490 इंटू 100, जो कि आ गया 5%। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। फाइंड एस पी when cost price is 56.25 and gain is 20%। ओके, एंड कॉस्ट प्राइस जब हमें दिया है 80.40 और लॉस है 15%। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है अपना। तो सबसे पहले तो हम नोट करेंगे कि एस पी हमारा कितना हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि हमें दे रखा है गेन 20% है। ठीक है, तो 20% गेन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस जो है 100 + 20 यानी 120% के बराबर गया कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, तो एस पी हमने लिखा है इज इक्वल टू 120% ऑफ ₹56.25, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। ओके, तो हमने इसको जब इस वे में लिखे हैं 120/100 इंटू 56.25, तो हमें पे सेलिंग प्राइस सिंपली आ गया 67.50। ऐसे अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 80.40 और लॉस हमें दिया है 15% का। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 100 माइनस 15, दैट इज़ 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 85% ऑफ 80.40, इसका मतलब हुआ 85/100 इंटू 80.40 इक्वल टू 68.34। तो बेसिकली हमने सेलिंग प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस और गेन और लॉस का परसेंट दिया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम सिंपली इस स्टेप से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अपने। फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन selling price is equal to 40.60 and gain is 16%। okay, and second question is selling price is 51.70, loss is 12%। ये क्वेश्चन तुम कह सकते हो लगभग सिमिलर है, बस इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया वो। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या था, हमारे को सेलिंग प्राइस निकालना था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला वाइज अगर चलोगे तो डायरेक्टली तुम इस तरह से लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/110। अब 110 हमने 116 हमने इसलिए लिए क्योंकि गेन 16% का था। तो 100 की अगर हम प्रॉपर कॉस्ट के आइटम मानते हैं तो गेन को ऐड करके 116 हो गया ना। तो 100/116 इंटू 40.60, डैट इज सेलिंग प्राइस इक्वल टू 35। अगर आई होप लाइक मे बी कुछ लोगों को ये इस तरह से ट्रिक करने में दिक्कत आए, तो हम इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये कंपैरेटिवली ईजी है। इसमें हमने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस को मान देते हैं x। अब हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस,
और गेन परसेंट। तो अगर हमने इक्वेशन बनाए तो x प्लस में 16% ऑफ x, क्योंकि 16% का गेन हुआ, इक्वल टू एस पी होना चाहिए, एस पी यानी 40.60। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 116x/100 इक्वल टू 40.60 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि x की वैल्यू निकालनी हो तो सिंपली 100 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, 116 को डिवाइड करते हैं, 40.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 116, सेम इज गिवन है। ओके, इधर हमने डायरेक्टली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन बनाने आ जाते हैं, इतने स्टेप्स नहीं लगते। लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो हम इस प्रोसीजर से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x इक्वल टू 40.6 ओवर 116 इंटू 100 इक्वल टू ₹35। आंसर सेम ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन का जो हमें सेकंड दिया था, इसमें दिया था सेलिंग प्राइस है 51.70, लॉस है 12% और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमने इस वाले में डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100 ओवर 88, जो 12% का लॉस है, इंटू 51.70 दैट इज सेलिंग प्राइस। तो हमारे पे आंसर आ गया 58.75, 51। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A person incurred 5% loss by selling a watch for ₹1140। यानी कि एक बंदा 5% का लॉस लेते एक वॉच को बेचते टाइम 1140 के प्राइस पे। एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। अब उसे कितने प्राइस पे वो वॉच को बेचना चाहिए ताकि 5% का उसे प्रॉफिट हो। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कैसे सॉल्व होगा, लेट्स मूव अहेड। मान लेते हैं कि हमारा जो नया एस पी है, सेलिंग प्राइस है, उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट इज टू फर्स्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू 100 प्लस में गेन परसेंट इज टू सेकेंड सेलिंग प्राइस। हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जब हमें ये बेसिकली शॉर्टकट मेथड है ताकि हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 5% लॉस पे बेच रहे हैं इतने सेलिंग प्राइस पे और 5% गेन का निकालना है सेलिंग प्राइस, तो हम ये शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। 100 माइनस लॉस परसेंट इज टू फर्स्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट इज टू सेकेंड प्राइस। तो लॉस परसेंट 5 था, गेन परसेंट भी 5 है, तो वही 100 माइनस 5 इस टू में सेलिंग प्राइस करें तो 1140 इक्वल हुआ 100 प्लस एक्स इस टू में सेकेंड सेलिंग प्राइस यानी कि एक्स। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है x इक्वल टू 105 इंटू 1140 डिवाइड बाई 95। इसको सॉल्व करने पे 1260 आ गया, तो यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस होगा 1260। सो बेसिकली गाइज इसमें मैंने ना बेसिकली कुछ क्वेश्चंस उठाए थे जो कि मेन इंपॉर्टेंट होते, मतलब इन टाइप के आते हैं। सो व्हेन यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना, you will get a strategy to how to deal with these questions, and I will also definitely suggest you to solve a particular kind of question around 2 to 3 times so that it would get handy. Like when you will be giving your exam, it should be handy so that you can solve it in a fast way. So I hope you will like this video, so like, share and subscribe my channel. Okay, see you in next video. Bye bye.